Hello students, welcome to Smart Indian Model School YouTube channel. This is Sayyid Haider Ali, your IP teacher. एंड लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था और कवर किया था वो थे हमारे आइडेंटिफायर्स. ओके, सो आइडेंटिफायर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे कि क्या होते हैं, उनकी नेमिंग के रूल्स क्या हैं, और आज हम वेरिएबल्स को पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. वेरिएबल्स होते क्या हैं. सबसे पहला सवाल यही आता है यहाँ कि व्हाट इज़ वेरिएबल. हर चीज़ का या जो भी टर्मिनोलॉजीज़ आपके सामने आएंगी यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल कीवर्ड्स आए, वेरिएबल्स आए, डेटा टाइप्स आए, उनकी डेफिनेशंस आप लोगों को याद होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि जब आपका वाइवा होता है या आगे जाके इंटरव्यूज़ होंगे तो वहाँ पर वो बेसिकली आप लोगों से पूरी थ्योरी नहीं पूछते हैं कि पूरा बताइए, नहीं, वो एक सिंपल से एक वर्ड लेंगे, बेसिक वर्ड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल. सो वो पूछ लेंगे आपसे व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ कीवर्ड, और आपको वहाँ पे वन लाइन आंसर ही देना है. ऐसा नहीं है कि आप पूरी थ्योरी लेके बैठ जाएँ, नहीं, कॉपी में आप ये काम करेंगे थ्योरी, एग्ज़ामिनेशन की जो शीट मिलेगी आपको वहाँ पे भी करेंगे, आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे, बट इंटरव्यू में या वाइवा में आप ऐसा नहीं करेंगे. सो सबकी छोटी छोटी डेफिनेशंस जो आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए होगी, या क्लास में आपसे अगर क्लास में कोई क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ वेरिएबल, तो आप एक छोटा सा आंसर देंगे, आप पूरी डेफिनेशन नहीं याद करेंगे. वो क्या आंसर होगा, वो होगा वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ एन मेमोरी लोकेशन. सो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, ये भी आप पढ़ लीजिए. वेरिएबल इज़ एन आइडेंटिफायर, वेरिएबल आइडेंटिफायर. और आइडेंटिफायर हम पीछे पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाके पिछला लेक्चर देखिए, देन इस पर आइए. हुज वैल्यू कैन चेंज. वेरिएबल एक ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल एज कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट पर्सन. जाहिर सी बात है कि सबकी एजेस अलग अलग होंगी, कोई 50 साल का है, कोई 25, कोई 20, और अलग अलग. वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक इन ए प्रोग्राम. वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक इन ए प्रोग्राम. जब हम एक प्रोग्राम बना रहे होंगे तो हमें एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करा रहे हैं तो हम अलग अलग वेरिएबल में कराएंगे. ऐसा नहीं है कि हमने लिखा एक वेरिएबल बनाया मार्क्स और फिर दूसरा बना दिया मार्क्स, तो फिर ये क्या हुआ, ये हमने एक पहला वाला जो बनाया था उसे ओवरराइट कर दिया. 2 स्टूडेंट के मार्क्स हमारे पास नहीं है, बल्कि वेरिएबल एक ही है, उसमें ही हमने एक नई वैल्यू असाइन कर दी है. ओके, सो वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक इन ए प्रोग्राम. एंड देन क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल किसी भी वेरिएबल की वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, और जैसे यहाँ पर इन्होंने शो किया है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है पूरा ग्लोबल सिटीजन, और एक कैरेक्टर भी हो सकता है बी. ओके, कॉमा नंबर्स, वो वेरिएबल की वैल्यूज़ नंबर भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल 10, 71, 80.52. अच्छा, ये नंबर्स में ही आएगा 80.52. आगे जब हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो वो डेटा टाइप्स में आएगा कि ये किस टाइप का डेटा है, ये किस टाइप का डेटा है, और इन डेटा टाइप्स में क्या डिफरेंस है. और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, फॉर एग्जांपल B10. ये सब वेरिएबल्स हम ऐसे वैल्यूज़ भी असाइन करा सकते हैं और इनके नेम भी रख सकते हैं. ओके, वेरिएबल के नेमिंग रूल्स जो हमने लास्ट वीडियो में आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स पढ़े थे वही हैं सारे. जैसे कि सबसे पहला उसमें ये था कि वेरिएबल का नेम आप कोई भी कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स A to Z कोई सा भी हो सकता है, नंबर्स भी आ सकते हैं, बट कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उसमें अलाउ नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर. अंडरस्कोर अलाउ है, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी दूसरा कैरेक्टर उसमें अलाउ नहीं होता है. अच्छा, उसके बाद जब हम देखते हैं आगे तो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते आप किसी भी वेरिएबल के नेम को. हम B10 लिख सकते हैं, 10B नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है. ओके, इन पाइथन वी कैन यूज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट ए न्यू वेरिएबल एंड असाइन ए स्पेसिफिक वैल्यू टू देम. ये जो बीच में इक्वल टू लगा हुआ है इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, जो इक्वल टू यहाँ पर लगा हुआ है. तो एक वेरिएबल यहाँ बनाया जेंडर, जिसमें एक डेटा डाला m, और इसके थ्रू असाइन करा है. इक्वल टू के सिंबल के थ्रू हमने क्या करा है, m को जेंडर के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया. जेंडर क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ एन मेमोरी लोकेशन. एक है मैसेज जिसके अंदर हमने असाइन करा दिया कीप स्माइलिंग, और एक है प्राइस जिसके अंदर हमने कुछ प्राइस असाइन करा दिया है. ऐसे ही आप कुछ भी नाम रख सकते हैं. वेरिएबल मस्ट ऑलवेज be assigned value before they are used in the program, otherwise it will lead to an error. Okay, variable must always be assigned,
मतलब कि जब C या C++ अगर कोई फैमिलियर है इन दोनों लैंग्वेजेस से, तो इसमें क्या होता था कि हम वेरिएबल्स बना लेते थे, चाहे हम उसमें कोई भी वैल्यू असाइन कराएं या ना कराएं। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन कराना कंपलसरी है, अदरवाइज़ इट विल लीड टू एन एरर। अदरवाइज़ वो एक एरर प्रोवाइड करेगा, उसको आप लोगों को शो करेगा एरर। ओके, ए वेरिएबल नेम अकर इन द प्रोग्राम, द इंटरप्रेटर रिप्लेस इट विद द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। अगर हम प्रिंट के अंदर वेरिएबल लिख रहे हैं, चलिए ये मैं काम करके दिखाता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स भी लिखे हैं, फिर हम उन पे अपना प्रोग्राम हम अलग बनाते हैं। ओके, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ जेंडर, ये 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ से कॉपी कर लिए। ओके, अब मैं पाइथन खोल रहा हूँ, ऑल प्रोग्राम्स में हमें जाना है, पाइथन IDLE ओपन करनी है और कोई भी एक पुरानी फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हम जल्दी से लास्ट टाइम जो हमने किया था उसी में मैं पेस्ट कर देता हूँ। हमने 3 वेरिएबल्स बनाए और उनमें वैल्यूज़ असाइन करा दी। अब क्या होगा कि जहाँ पर भी हम प्रिंट करना चाहते हैं अगर प्राइस, तो हम प्राइस लिखेंगे और वहाँ पर जितने भी प्राइस होंगे वो प्रिंट होके आ जाएंगे। या हम प्रिंट करना चाहते हैं मैसेज, तो मैसेज हम इसके अंदर उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे। या हम प्रिंट करना चाहते हैं जेंडर, तो ये तीनों चीज़ें। मैं रन कर रहा हूँ इसको, F5 से रन होता है, F5 प्रेस करते हैं तो हम रन करते हैं प्रोग्राम को। दूसरा तरीका प्रोग्राम को रन करने का ये है कि आप रन में जाइए और यहाँ पर रन मॉड्यूल कर दीजिए। देखिए उसके आगे भी शॉर्टकट की लिखी हुई है F5। ओके करते हैं हम, देखिए वहाँ पर अब क्योंकि हमने तो क्या लिखा था, आप देख सकते हैं पीछे, हमने प्राइस लिखा था तो प्राइस की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई। हमने मैसेज लिखा था तो मैसेज की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई। और हमने जेंडर लिखा था तो जेंडर की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई। ओके, अगर हम कोई स्ट्रिंग लिखना चाहें तो हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो। ओके, इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम कोई और स्ट्रिंग के साथ वैल्यू प्रिंट करें, या फिर एक और काम हम कर सकते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया नेम और नेम में हमने असाइन कराया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम करा देता हूँ। ओके, मैंने ज़रूरी नहीं है कि स्पेस ना दिया जाए, स्पेस दे सकते हैं हम। और यहाँ पर हमने एक नेम और प्रिंट करा लेता हूँ मैं अपने नेम को। यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया नेम। ओके, और इसे भी मैं ऊपर वेरिएबल्स के साथ ही रख देता हूँ जहाँ पे हमने बाकी वेरिएबल्स रखे हैं। कहीं भी रख दें उससे कोई इशू नहीं है, बस लाइन वाइज चलेगा। ओके, अब हम रन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो भी प्रोग्राम का सीक्वेंस होगा वो उसी सीक्वेंस में रन होगा। ओके, सबसे पहले हेलो प्रिंट कराया था तो हेलो प्रिंट हुआ, सबसे पहले लाइन चली और जेंडर में असाइन हुआ M। उसके बाद दूसरी लाइन चली कीप स्माइलिंग या कीप स्माइलिंग। ओके, कीप स्माइलिंग असाइन हुआ मैसेज के अंदर। 987.9 असाइन हुआ प्राइस के अंदर और हैदर अली असाइन हुआ नेम के अंदर। उसके बाद मैंने प्रिंट करा हेलो तो हेलो प्रिंट होके आ गया। उसके बाद मैंने प्रिंट करा नेम तो नेम की जगह पे मेरा नाम आ गया। प्राइस की जगह प्राइस आ गए। मैसेज की जगह एक कीप स्माइलिंग मैसेज आ गया और जेंडर की जगह जेंडर आ गया। सो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स को। बुक में भी एक एग्जांपल जो दिए हैं वो भी देख लेते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ क्या किया है, num1 एक वेरिएबल बनाया जिसमें 10 असाइन करा है, num2 उसमें दूसरा वैल्यू असाइन कर दिए। एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट जिसमें क्या किया है, num1 और num2 का सम असाइन करा है और देन रिज़ल्ट को प्रिंट करा है। तो आपको यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है, 30 करेक्ट। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम भी हम देख लेते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गिव द दैट इट्स लेंथ इज़ 10 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज़ 20 यूनिट्स। प्रोग्राम नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे जो हैश का क्या मतलब है, हैश का मतलब है कि हमने इन 2 लाइंस को कमेंट्स बना दिया है और ये लाइंस कंपाइलर या इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ हमारी रीडिंग के लिए है। प्रोग्राम को इससे कोई भी मतलब नहीं है, हमारे कंप्यूटर को इन 2 लाइन्स से कोई भी मतलब नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लेंथ नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें कोई वैल्यू असाइन करा दी। एक ब्रेथ नाम से बनाया है और उसमें एक दूसरी वैल्यू असाइन कराई। एरिया निकालना है हमें तो हमने लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर दिया और उसके बाद हमने उस एरिया को प्रिंट कर लिया तो आउटपुट हमें मिल गया है।
ओके। ऐसे ही हम नंबर्स को जैसे हमने यहाँ पे सम कराया है, अगर हम बीच में माइनस का साइन लगा देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, स्टार लगा देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और स्लैश लगा देंगे तो ये डिवीज़न हो जाएगा। और ये सारे ऑपरेशन हम ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। सो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रोग्राम्स करेंगे और देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं और उनको कैसे करते हैं। तब तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। और डू सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। थैंक यू।